हेलो एवरीवन, फिजिक्स 365 के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्लास 11th और 12th के क्लास नोट्स एवरीडे मिलते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के। हमारे किसी भी टॉपिक पे जो भी वीडियो आता है फिजिक्स 365 चैनल के ऊपर, उसके लिंक हम इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। और इसमें रोज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं, उनका भी सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स 365 ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, और पावटा मान जी का हत्ता मंडू रोड के पास ये एड्रेस है। 11th और क्लास 12th की क्लास रनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। आज का टॉपिक हम लेंगे ज्या नियम, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। एवरी संडे हम फास्ट कोर्स करवाते हैं, स्पीड कोर्स करवाते हैं। इसमें एवरी संडे एक चैप्टर लगभग हम पूरा करवा देते हैं। ठीक है, तो संडे 365 के नाम से ये कोर्स चल रहा है। और अब स्पीड कोर्स एवरी संडे एक चैप्टर करने के लिए फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हम लेते हैं ज्या नियम। आज का टॉपिक हम लेते हैं ज्या नियम। ज्या नियम क्लास 11 के लिए सदिश चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको देखते हैं किस टाइप से। हम इसमें समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और समांतर चतुर्भुज में हम क्या देखेंगे कि इसमें एक फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये हमें खास तौर से याद रखना है। और समांतर चतुर्भुज की हमारे पास दो भुजाएं होगी, और वो दो भुजाएं आसन भुजाएं होके क्या करेगी, दो सदिशों को निरूपित करेगी। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ये है जो सदिश ए को निरूपित करती है, और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी भुजा ये है जो सदिश बी को निरूपित करती है। और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इनको अगर इस टाइप से मिला दिया जाए, समांतर चतुर्भुज बना रही, ये सदिश है, इसका सामने वाला सदिश क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज रहेगा। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है। तो ये सदिश हो गया ए वेक्टर, और इसी टाइप से ये है, इसके समांतर इधर हो गया बी वेक्टर। ध्यान देने की बात है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि अगर ये दोनों किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं और दो वेक्टर को प्रदर्शित करती है, तो उनके मध्य से कटान बिंदु जो गुजरता है वो क्या किसको प्रदर्शित करेगा, उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन दो सदिशों ए और बी के कटान बिंदु, यानी कि जहाँ पे ये मिलते हैं वहां पे बिंदु से जो सदिश बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आर से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो कोण बनेगा वो हमारे पास सपोज अल्फा है। अब हमें क्या काम करना है, ज्या नियम ज्ञात करना है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखते हैं। उसके लिए आप करो कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, और यहाँ से लंब डालेंगे जो किसी बिंदु पर मिलेगा। पहले इसके नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, अब यहां से अगर ये लंब डाला है तो ये सपोज एन पे मिला, और यहां से एक और बिंदु क्यू से सदिश आर के ऊपर लंब डालेंगे तो सपोज एम पे मिला। तो लंब है तो ये कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये कोण कितना रहेगा, और ये कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। सिंपल सा तरीका है, हमें ये भुजा दो बार दो अलग अलग त्रिभुजों से निकालनी है। और ये वाली जो भुजा दिख रही है क्यू एम, ये भी हमें दो अलग अलग त्रिभुजों से दो बार निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और पाइथागोरस प्रमेय के लिए फॉर्मूला अपने को पता है क्या रहता है। तो हम पहले आर एन निकालेंगे, आर एन। ठीक है, तो आर एक पॉइंट का नाम है, एन ये होना चाहिए, और त्रिभुज का नाम हो गया क्यू आर एन। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज क्यू आर एन में। त्रिभुज क्यू आर एन में तो उसको त्रिभुज को साइड में बना लो, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम बना लेते हैं। ये कौन रहेगा हमारे पास, थीटा, और ये कौन रहेगा हमारे पास, थीटा। तो ये आर है, ये एन है, ये क्यू है। थीटा कहाँ पे है, यहाँ ये रहा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब रहेगी। इसमें देखो आर क्यू क्या दिया हुआ है डायग्राम में, आर के बराबर। ये आर वेक्टर है। अगर त्रिभुजों के नाम बराबर नहीं हो जाए, इसलिए हम क्या काम करते हैं, इनके नाम बदल देते हैं। बोलो क्या रखें, बोलो इनके नाम क्या क्या रखे जाए। एबीसीडी में ए बी आ जाएगा, जे के एल एम, बढ़िया है, जे के एम आ जाएगा।
तो यहां रख देते हैं के डैश और जे डैश, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम त्रिभुज कौन सा ले, वापस बोलो, के डैश एन, ठीक है। नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी टाइप का आप नाम लेते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अभी यहाँ पे भी नाम चेंज करना पड़ेगा, बोलो इस त्रिभुज का क्या नाम रहेगा? बी लिखा है, इसको हमने बी लिखा है, बोलो नाम क्या रहेगा, जल्दी बोलो। इधर रहेगा हमारे पास 90 डिग्री किस पे, एन पे है, तो थीटा किस पे, के पे है, और ऊपर वाला के डैश है, और ये जो एंगल है, ये जो सदिश है वो बी है, तो इसको बी लिखेंगे। बोलो अभी हमें निकालना है, बोलो क्या निकालना है, एन के डैश। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या रहेगा, साइन थीटा। यहाँ ध्यान रखना है, ज्या नियम है, ज्या का मतलब साइन होता है, हमेशा साइन ही निकालना है। बोलो लंब बराबर कर्ण साइन थीटा। लंब कितना है, एन के डैश, क्या सही है क्या? कर्ण बोलो कितना है, बी लिख दें, साइन थीटा। समीकरण नंबर कितना हुआ, 1। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी ये इस त्रिभुज से निकाला है, अभी देखो ये वाला त्रिभुज जे के डैश एन दिखा, त्रिभुज जे के डैश एन में, त्रिभुज जे के डैश एन में, बोलो क्या करें? त्रिभुज वापस बना सकते हैं हम, अगर हमें पता नहीं चलता है और प्रैक्टिस अच्छी है तो आराम से पता चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। ये जे है, ये के डैश है, और ये एन है। ये कितना है, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। चलो लिखते हैं लंब बटा कर्ण, कुछ नहीं सोचना है, बस हमें दो त्रिभुज पहले लेने हैं, दो त्रिभुज बाद में लेने हैं, और साइन का फॉर्मूला लेना है। लंब बटा कर्ण बराबर बोलो साइन थीटा, लंब बराबर बोलो कर्ण साइन थीटा, कर्ण बोलो, ये लंब बोलो कितना है, एन के डैश, कर्ण बोलो कितना है, आर साइन थीटा। समीकरण नंबर कितना हो गया, साइन एल्फा। कौन एल्फा है तो एल्फा लो, सब में एल्फा कर दिया, ये एल्फा, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, बोलो क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से बोलो क्या आएगा, समीकरण 1 है हमारे पास बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बराबर आर साइन एल्फा, ठीक है। ये दो समीकरण है, आर साइन एल्फा, बी साइन थीटा, वो हमने बैक साइड में लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास बोलो क्या है, बी इधर ही रहने दो, आर इधर ही रहने दो, साइन एल्फा बी के नीचे और साइन थीटा आर के नीचे, साइन एल्फा इधर। बोलो समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं, फिर से वापस अपने को दो त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से, बोलो जल्दी। पीछे ये चित्र निकाल दिया, ये कोण अल्फा है और ये वाला कोण क्या है, बीटा है। ये दो त्रिभुज लेने हैं, एक नंबर तो ये वाला और 2 नंबर ये वाला, ये दो त्रिभुज लेने हैं, और इनसे हम फिर साइन अल्फा और साइन बीटा निकालेंगे। तो बोलो त्रिभुज जे के डैश जे एम के, त्रिभुज जे एम के, ठीक है। लिखते हैं त्रिभुज जे एम के में, तो बिना कुछ सोचे समझे पहले हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। अभी देखो 90 डिग्री किस पे, एम पे, और अल्फा किस पे, जे पे। तो एम और जे को नीचे रखेंगे, एम पे 90 डिग्री है और अल्फा है जे पे, पीछे बचा कौन, के। तो देखो ये जे एम के, एम पे 90 और के पे नहीं, जे पे अल्फा। तो देखो जे पे हमने अल्फा बनाया, ठीक है। कौन सी भुजा दी हुई है, एक भुजा हमेशा दी हुई होगी, इसके सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, वो हमें ए दी हुई है, ठीक है। तो क्या हम ए यहां लिख सकते हैं, निकालो साइन अल्फा, अल्फा कौन है तो अल्फा निकालो। बोलो लंब बटा कर्ण बराबर साइन अल्फा, लंब बटा कर्ण बराबर साइन अल्फा। बोलो लंब बराबर कर्ण साइन अल्फा, बोलो लंब कितना है, के एम है, और कर्ण कितना है, ए के बराबर है ये, ठीक है। साइन अल्फा लिया, ये समीकरण नंबर हो गया 4, ठीक है। इसके बाद अब हम समीकरण 5 यही कर लेते हैं। बोलो त्रिभुज कौन सा आएगा,
एम के डैश, ठीक है, जिसमें बीटा रहेगा। तो लिखते हैं त्रिभुज एम के डैश में, बोलो क्या, पहले त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज। उसमें देखो हमने देखा है 90 डिग्री इस पे है और के डैश के ऊपर बीटा है, देखो के डैश पे बीटा है, बाकी बचा के। तो ये रहा के डैश, इसके ऊपर रहा बीटा और ये हो गया के, ठीक है। के डैश कौन सा, बीटा वाला। अब इसमें दिया हुआ कौन सा, ये देखो ये है एम के सामने बी दिया हुआ है, यानी कि के डैश कितना दिया हुआ है, बी। के डैश कितना दिया हुआ है, बी। तो लिखते हैं के डैश हो गया बी, के डैश किस पे है, बीटा पे। अभी करें लंब बटा खंड बराबर साइन बीटा, लंब बराबर कर्ण साइन बीटा, ठीक है। बोलो लंब कितना है, के एम बराबर बी साइन बीटा, ठीक है। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 को देखो, समीकरण 4 और 5 की तुलना समीकरण 4 व 5 से। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर रहेगी। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो बढ़िया बात है। तो हम लिखते हैं ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बोलो बी साइन बीटा। अब वापस वही बात आ गई, ए और बी, ये साइन बीटा इधर नीचे चला जाएगा और साइन अल्फा इधर नीचे आ जाएगा। क्या सही है क्या, समीकरण नंबर 6। ऐसी ऐसी हमने एक बार पहले भी निकाली थी और एक बार अभी भी निकाली है। टोटल कितनी समीकरण हो गई, 3 और 6 की तुलना करने पर, बोलो 3 और 6 की तुलना करने पर क्या आएगा, समीकरण 3 व 6 की तुलना से। 3 और 6 की तुलना करें तो बोलो क्या होगा। देखो पहले तो लिख दिया हमने ए अपॉन साइन बीटा बराबर, फिर लिख दिया हमने बी अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन अल्फा। ये समीकरण 6 एज इट इज लिख दी, देखो हमने समीकरण 6 वैसे के वैसे लिख दी। अब समीकरण 3 में जाएं तो बी साइन अल्फा किसके बराबर, आर अपॉन साइन थीटा के बराबर। ये बना आर अपॉन साइन थीटा। तो ये जो दिख रहा है उसी को ज्या नियम कहते हैं। एक फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर, ये इसके लिए है, कैपिटल आर बराबर यहां लिख देते हैं, आर बराबर यहां लिया ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई बार हम पी क्यू ले लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाता है। अभी ए बी है तो प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा इन दो सदिशों के बीच का कोण है, इसको ज्या नियम कोज्या नियम कहते हैं, कोज्या, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, कॉस आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ज्या नियम कहते हैं, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।